तो चलिए आज के इस एक्सप्लेनर में सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम शेयर बाजार को समझने का वो पक्का तरीका डिकोड करेंगे जिसके लिए हमें पुराने और देरी से सिग्नल देने वाले इंडिकेटर्स पर बिल्कुल निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। आज हम सीधे प्राइस एक्शन के रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं। आज का हमारा रोड मैप बिल्कुल क्लियर है। हम इन 5 अहम टॉपिक्स पर बात करेंगे। पहला, द मार्केट टग ऑफ वॉर। दूसरा, डाउ थ्योरी के साइकिल्स। तीसरा, प्राइस एक्शन के पिलर्स। चौथा, चार्ट्स को पढ़ना। और पांचवा, मार्केट व्यू बनाना। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, द मार्केट टग ऑफ वॉर। अब हर नए ट्रेडर के दिमाग में ये सवाल जरूर आता है कि आखिर इस मार्केट को चलाता कौन है? क्या आरएसआई या मैकडी जैसे टूल्स? बिल्कुल नहीं। इसका जवाब सीधे तौर पर इंसानी साइकोलॉजी में छिपा है। इसे ऐसे समझिए, ये मार्केट एक रस्साकशी के खेल की तरह है। एक तरफ बायर्स अपनी पूरी जान लगाकर प्राइस को ऊपर खींच रहे हैं और दूसरी तरफ सेलर्स उसे नीचे गिराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और मजे की बात यह है कि सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन को देखकर ही आप ये समझ सकते हैं कि इस खिंचाव में जीत असल में किसकी हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, साइकिल्स ऑफ डाउ थ्योरी। 1900 के दशक में बनी ये थ्योरी बताती है कि मार्केट कभी एक सीधी लाइन में नहीं चलता। इसके 4 साफ फेज होते हैं। शुरुआत होती है अक्यूमुलेशन से, फिर आता है पब्लिक पार्टिसिपेशन जहां आम लोग जुड़ते हैं। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन पर पहुंचकर ये चरम पर होता है और अंत में आता है पैनिक जहां कीमत तेजी से गिरती है। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, पिलर्स ऑफ प्राइस एक्शन। इन बड़े मैक्रो साइकिल्स को रोजमर्रा की ट्रेडिंग में बदलने के लिए हमें टेक्निकल एनालिसिस के इन 4 पिलर्स को मास्टर करना ही होगा। ये पिलर्स हैं ट्रेंड, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, कैंडलस्टिक पैटर्न्स और चार्ट पैटर्न्स। अब इन पिलर्स का असल इस्तेमाल कहाँ होगा, ये हम देखेंगे हमारे सेक्शन 4 में, रीडिंग द चार्ट्स। शुरुआत करते हैं हमारे पहले पिलर यानी ट्रेंड से। ट्रेडिंग की दुनिया में आपने शायद सुना ही होगा, ट्रेंड इज अ ट्रेडर्स फ्रेंड। और वाकई इसके खिलाफ जाना मतलब अपना ही नुकसान करवाना। चार्ट पर सिर्फ हायर लोज को एक लाइन से कनेक्ट कीजिए और आपको अपना अप ट्रेंड मिल जाएगा। ये आपको बाजार के मुख्य बहाव के खिलाफ ट्रेड लेने से बचाता है। अब थोड़ी और गहराई में चलते हैं। ये कैंडलस्टिक आखिर क्या है? ये मार्केट साइकोलॉजी की एक बेसिक ईंट है जो हमें साफ साफ दिखाती है कि बाजार कहाँ खुला, कहाँ बंद हुआ और उसने कितना हाई या लो बनाया। इसकी बनावट बहुत ही सिंपल है। हरी कैंडल दिखी, इसका मतलब है कि बायर्स ने जोर लगाया और प्राइस को ऊपर ले जाकर क्लोज किया। वहीं अगर लाल कैंडल है तो समझ जाइए कि सेलर्स भारी पड़े और उन्होंने कीमत को नीचे खींचकर बंद किया है। लेकिन जब हम स्पेसिफिक पैटर्न्स देखते हैं तो कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है, जैसे कि ये हैमर पैटर्न। इसकी लंबी निचली शैडो देख रहे हैं? ये बिल्कुल क्लियर बताती है कि किस पॉइंट पर सेलर्स ने प्राइस को नीचे तो धकेला, लेकिन बायर्स ने तुरंत जबरदस्त वापसी की और प्राइस को ऊपर बाउंस करा दिया। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? ये कैंडलस्टिक्स ऐसे ही हवा में नहीं बनती। ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन्स के पास गुच्छों में बनती हैं। सपोर्ट वो इलाका है जहां बायर्स घात लगाए बैठे हैं और रेजिस्टेंस वो जगह है जहां सेलर्स अपना प्रॉफिट बुक करने के लिए एकदम तैयार हैं। वक्त के साथ जब ये छोटी छोटी लड़ाइयां मिलती हैं तो चार्ट पैटर्न्स बनते हैं, जैसे कि ये डबल टॉप पैटर्न। जब भी प्राइस 2 बार रेजिस्टेंस से टकराकर वापस नीचे आए तो ये एक बहुत बड़ा हिस्टोरिकल सिग्नल होता है कि यहाँ से मोमेंटम पलट सकता है। तो आइए बढ़ते हैं हमारे आखिरी और 5वें सेक्शन की तरफ, फॉर्मिंग अ मार्केट व्यू। देखिए, सिर्फ अपने चार्ट में खोए रहना काफी नहीं है। ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। भले ही आपके लोकल चार्ट्स कितने भी स्ट्रॉन्ग क्यों न लगें, लेकिन अगर दुनिया भर के मार्केट्स में भारी गिरावट आ रही है तो उसे नज़रअंदाज करना एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है। और जब बात डेरिवेटिव मार्केट्स की आती है तो एक मेट्रिक जो सबसे ज़्यादा मैटर करता है वो है पुट कॉल रेशियो यानी पीसीआर। और इसमें जो जादुई नंबर आपको याद रखना है वो है 1। ये छोटा सा डेटा मार्केट के मूड की पूरी पुष्टि कर देता है। अगर पीसीआर 1 से ऊपर है तो इसका सीधा सा मतलब है कि बाइंग प्रेशर है और मार्केट ऊपर जा सकता है। लेकिन अगर ये 1 से नीचे है तो ये एक अलर्ट है कि मार्केट में सेलिंग आ सकती है। और हाँ, एक बात और, अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो गुरुवार यानी एक्सपायरी के दिन थोड़ा बचकर रहिए। ऐसे दिनों में मार्केट अक्सर साइडवेज फंस जाता है और ट्रेंड ना मिलने की वजह से टाइम डीके आपका कैपिटल धीरे धीरे खत्म कर देता है।
आखिरकार प्राइस एक्शन के ये सभी पिलर्स इसी बेसिक फिलॉसफी पर टिके हैं कि इंसानी व्यवहार कभी नहीं बदलता। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। बाजार में इतिहास खुद को दोहराता है और जो इस इतिहास को चार्ट्स पर पढ़ना सीख लेता है वही असली ट्रेडर बनता है। तो अब जब हमने इन पुराने लैगिंग इंडिकेटर्स का शोर बिल्कुल बंद कर दिया है, तो असली सवाल ये उठता है कि क्या आप प्राइस एक्शन के इस प्योर मनोवैज्ञानिक ढांचे का इस्तेमाल अपने अगले ट्रेड में करेंगे? इस नए नज़रिए के साथ बाजार के इस युद्ध के मैदान में उतरने के लिए आप कितने तैयार हैं? सोचिएगा ज़रूर।